विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज शिष्य के एक ऐसी जिज्ञासा पर चर्चा होने जा रही है जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य पूछता है गुरुदेव से कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि दुष्टों में भी भगवान है, सभी में नारायण है। आप कहते हैं उनसे बच के रहना चाहिए, लेकिन दुष्टों के साथ व्यवहार कैसे करें अगर वह हमारे करीब हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं? कैसे उनके साथ हम रहें? फिर गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, एक कहानी सुनो। एक जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से वहां आया जाया करते थे। एक दिन ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से जा रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आया और कहे, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा? मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाही उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने से पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सर्प को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सर्प ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवन, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे दिए। इस प्रकार कुछ समय बीतता चला गया। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं है, ढीला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिल डुल न सका। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सर्प को होश आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर चला गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर ही रहता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है। पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं, जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूटेगी नहीं। ढूंढते हुए उसी ओर अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? सर्प ने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया? सर्प ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसलिए शायद दुबला हो गया हो। सात्विकता का अंश बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था। इसी से मार की बात वह भूल गया था।
ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा। तू अच्छी तरह सोच तो। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हां महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी ही नहीं। वे क्या जाने मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तो कितना मूर्ख है। अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था। फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया। इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारनी चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे आपका कुछ अनिष्ट न कर सके। उनमें विष न डालिए, न अनिष्ट करिए, लेकिन डर दिखाइए ताकि आपका वह अनिष्ट न कर सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।